नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ में। आज 14 अक्टूबर 2025। आज के लिए लाए हैं टॉप न्यूज़, देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। कोरहा विधानसभा सीट पर बीजेपी फिर मारेगी बाजी या कांग्रेस की होगी वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार द्वारा नई योजनाओं की घोषणा और जन सुराज जैसे नए दलों की एंट्री से इस बार का चुनावी रण और भी दिलचस्प हो गया है, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह ताकत झोंक रही हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट कोरा है, जहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। रिटायरमेंट पर कितनी मिलेगी पेंशन, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। जानिए ईपीएफ का ये कैलकुलेशन। कई लोग सोचते हैं कि ईपीएफ में जमा पूरा पैसा ही पेंशन में बदल जाएगा, जबकि हकीकत कुछ और है। पेंशन सिर्फ ईपीएफ के हिस्से में मिलती है, और वो भी सीमित राशि पर। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेंगे तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग में बेहतर फैसले ले सकते हैं और जान पाएंगे कि आपको पेंशन के साथ साथ कितनी सेविंग्स की ज़रूरत है। पेंशन के साथ साथ कई लोग सोचते हैं कि ईपीएफ में जमा पूरा पैसा ही पेंशन में बदल जाएगा, जबकि हकीकत कुछ और है। पेंशन सिर्फ ईपीएफ के हिस्से में मिलती है, और वो भी सीमित राशि पर। दिवाली सफाई में निकला खजाना, पुराने सेट टॉप बॉक्स से मिली 2000 की गड्डियां। दिवाली नज़दीक आते ही देश भर में लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में जुटे हैं। ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और वे धन समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसी परंपरा के बीच एक परिवार की दिवाली साफ सफाई ने उन्हें सच में लक्ष्मी प्राप्ति करवा दी है। एक रेडिट यूजर ने पोस्ट कर बताया कि उनकी मां को दिवाली सफाई के दौरान घर के पुराने डीटीएच बॉक्स में 2 लाख के पुराने 2000 रुपए के नोट मिले हैं। मेरे पापा ने नोटबंदी के वक्त रख दिए होंगे, अभी तक हमने उन्हें नहीं बताया है। दिवाली पर भी बाजार में रहेगा अंधेरा, साहिबाबाद के व्यापारियों ने किया बड़ा ऐलान। इंदिरापुरम व्यापार मंडल ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली पर बाजार नहीं सजाएंगे। अध्यक्ष ओमवीर यादव ने बताया कि ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापार मंडल बाजार नहीं सजाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण स्थानीय बाजारों का नुकसान हो रहा है। ई कॉमर्स पर ढेरों सेल और ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाया जाता है। इससे त्योहारों के दौरान बाजारों में बिक्री प्रभावित होती है। मीडिया प्रभारी किशोर ठाकुर ने बताया कि गाजियाबाद में भी कई संगठन बड़े हुए हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन। हाउस टैक्स में अधिकारियों द्वारा दिखाई जा रही मनमानी का भी विरोध किया जा रहा है। मालिक के बाहर जाते ही सोने के 8 हार लेकर बंगाल का कारीगर हो गया फरार, पुलिस दर्ज किया मुकदमा। जागरण संवाददाता मेरठ। नील की गली से एक बंगाल कारीगर 180 ग्राम के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया है। सर्राफा को पता चलते ही उसके कारीगर की तलाश शुरू हो गई। उसका पता नहीं चल पाया। बंगाल कारीगर के खिलाफ थाना देहली गेट पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस कारीगर की तलाश कर रही है। देहली गेट के नील गली निवासी शहराफ मलिक ने बताया कि उनकी सोने की जेवरात बनाने की दुकान है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली ग्राम आइमा पहाड़पुर तारकेश्वर के रहने वाले हैं। उनका सोने के जेवरात की छिलाई का डिज़ाइन बनाने का काम है। उनकी दुकान पर काम करने वाले मोहम्मद अजूल मलिक व उसके भाई मोहम्मद यासीन मलिक के कारीगर काजी मुशर्रफ रहमान निवासी रामपाड़ा जंगीपाड़ा हुगली को कारीगर के रूप में 4 दिन पहले रखा था। क्या डॉलर के सिक्के पर होगा डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा? जूलियस सीजर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जाने फिर क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें वाले $1 के सिक्के का प्रस्ताव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। यह सिक्का 2026 में अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव के मौके पर सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि प्राचीन रोमन सिक्कों के अध्ययन करने वालों के बीच भी बहस छेड़ दी है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा ही कुछ 2000 साल पहले रोम में हुआ था, जब सिक्कों पर जीवित लोगों की तस्वीरें छापने की शुरुआत हुई और रोमन गणतंत्र का पतन हुआ था। कुलदीप यादव ने किया कमाल, मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ा, बन गए नंबर 1। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कुलदीप यादव ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट अपने नाम किए। इस मैच के 8 विकेट लेकर वह इस साल भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ा।
खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी सियासी हलचल, इमरान खान ने करीबी सुहेल अफरीदी को बनाया मुख्यमंत्री। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी को सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का नया मुख्यमंत्री चुना गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति ने विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद मतदान की प्रक्रिया जारी रखी। अफरीदी को 145 में से 90 वोट मिले, जबकि जमीयत उलेमा ए इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिले। पराली नहीं जलाने पर मिलेंगे 1200 रुपये, जलाई तो लगेगा 2 गुना जुर्माना, FIR भी होगी। हरियाणा में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पराली जलाने की समस्या दोबारा बड़ा रूप ले सकती है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और पूरे ठंड के दौरान दिल्ली NCR की हवा बेहद प्रदूषित रहती है। इससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। पराली नहीं जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। वहीं पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया गया है और FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। पहले टाइगर की बागी 4 को पछाड़ा, अब OTT पर नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हुई एक क्राइम थ्रिलर उड़ा रही गर्द। सितंबर के शुरुआती हफ्तों में सिनेमाघरों में कई बिग बजट फिल्मों ने दस्तक, जिसमें से एक टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर बागी 4 भी थी। लेकिन इस बिग बजट फिल्म को एक क्राइम थ्रिलर ने जबरदस्त टक्कर दी है। ये एक तमिल फिल्म थी जिसने पहले तो बॉक्स ऑफिस पर गदर काटा और अब OTT पर गर्द उड़ा रही। हम बात कर रहे हैं शिव कार्तिकेयन की फिल्म मद्रासी की, जिसका ट्रेलर इतना शानदार था कि इसे देखते ही दर्शक समझ गए थे कि ये बॉक्स ऑफिस को धुआं कर देगी, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सिनेमाघरों के बाद अब ये फिल्म OTT पर रिलीज हो चुकी है और दस्तक देते ही नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गई। परवान चढ़ रहा हार्दिक पांड्या का प्यार, नई गर्लफ्रेंड संग हाथों में हाथ डाले मना रहे छुट्टियां, सामने आई तस्वीर। क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपनी नई गर्लफ्रेंड के खुलासे से लोगों को बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हुए मॉडल माहिका शर्मा के साथ अपनी नई मोहब्बत को सोशल मीडिया पर साझा किया है। हार्दिक ने यह ऐलान अपने जन्मदिन के मौके पर किया। दोनों एक रोमांटिक छुट्टी का आनंद ले रहे हैं और बीच वेकेशन पर खूब मजे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों अपने फैंस को अपने प्यार भरे पलों की खूबसूरत झलकियां लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में दोनों रोमांटिक होते, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते और अच्छा खाते दिख रहे हैं। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली के न्यूज़ अपडेट के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।